Hello everyone, welcome again to this new class. In today's class, we are going to learn again structure based sentences. Alright, so this class is going to be literally very interesting. So make sure that you watch this class till the end. So without any further ado, let's get start the class. Okay, so आज की क्लास में हम किस तरह के sentences को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे. Let's see. सो आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि अपने शब्दों का ध्यान रखो. ध्यान से पानी गर्म है. ध्यान से नीचे ना गिर जाओ. यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ध्यान से ऐसा ना हो जाए या फिर ध्यान से ऐसा मत करो. सो इस तरह के सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं ये देखेंगे हम आज की क्लास में. सो एंड तक बने रहना क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज के बाद आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं. सो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे ये देख लेते हैं. सो अपने शब्दों का ध्यान रखो. ओके, सो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी बी केयरफुल विद योर वर्ड्स. ऑलराइट, लेट मी एक्सप्लेन दिस. यहाँ पर ध्यान रखो या फिर ध्यान से इस सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे बी केयरफुल. ओके, सो दिस इज़ अ फ्रेज़ कि ध्यान रखो या फिर ध्यान से करो. इसके लिए हम यूज़ करेंगे बी केयरफुल का. ऑलराइट, देन आपका जो भी है अदर सेंटेंस उसे लिखेंगे. सो विद योर वर्ड्स यानी कि अपने शब्दों का. नाउ अपने शब्दों का ध्यान रखो. बी केयरफुल विद योर वर्ड्स. नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान से पानी गर्म है. ओके, सो ध्यान से पानी गर्म है. बी केयरफुल द वाटर इज़ हॉट. सो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हम इसे स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं बी केयरफुल का. जैसे कि हम किसी को सचेत कर रहे हैं कि ध्यान से ऐसा ना करो या फिर ध्यान से कि कोई चीज़ ठंडी है या फिर गर्म है. ऑलराइट, सो इसके लिए हमने यूज़ किया है बी केयरफुल का. सो यू हैव टू केयर वन थिंग हियर दैट हम यहाँ पर किसी को सचेत कर रहे हैं कि ध्यान से ऐसा ना करो. सो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं बी केयरफुल और इसे हम फ्रंट में ही ऐड कर रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान से नीचे ना गिर जाओ. ओके, सो ध्यान से नीचे ना गिर जाओ इसकी इंग्लिश होगी बी केयरफुल नॉट टू फॉल डाउन. ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन. अपने शब्दों का ध्यान रखो. बी केयरफुल विद योर वर्ड्स. ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान से पानी गर्म है. बी केयरफुल द वाटर इज़ हॉट. नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान से नीचे ना गिर जाओ. बी केयरफुल नॉट टू फॉल डाउन. ऑलराइट, इस तरह के सेंटेंस में हम किसी को अवेयर करते हैं, किसी को सचेत करते हैं कि आप ऐसा ना करिए. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बी केयरफुल का. ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक सम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल. बिफोर दैट इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक राइट नाउ. Alright guys, I hope you understood that how can we create these type of sentences and how can we use this type of sentences in our spoken English. Let's take some extra examples so that this concept should be clear for us. Alright. Alright guys, so these are some extra examples. Let's make it. So पहले सेंटेंस है ध्यान से बॉस गुस्से में है. नेक्स्ट है ध्यान से बाहर कुत्ता भौंक रहा है. नेक्स्ट है ध्यान से कुछ भूल ना जाओ, यानी कि किसी को हम अवेयर कर रहे हैं. ऑलराइट, इस तरह के सेंटेंस में हम बेसिकली किसी को अवेयर करते हैं कि ध्यान से ऐसा ना करो. सो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बी केयरफुल का. ऑलराइट, सो चलिए बना लेते हैं. सो ध्यान से बॉस गुस्से में है. ओके, सो इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश होगी ध्यान से बॉस गुस्से में है. बी केयरफुल द बॉस इज एंग्री. नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान से बाहर कुत्ता भौंक रहा है.
ऑलराइट, सो ध्यान से बाहर कुत्ता भौंक रहा है, इसकी इंग्लिश होगी बी केयरफुल द डॉग इज़ बार्किंग आउटसाइड। सो भौंकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। और यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात चल रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बार्क वर्ब के साथ क्या यूज़ किया है, आईएनजी का। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है ध्यान से कुछ भूल ना जाओ। ऑलराइट, सो ध्यान से कुछ भूल ना जाओ, बी केयरफुल नॉट टू फॉरगेट समथिंग। नाउ लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। ध्यान से बॉस गुस्से में है, बी केयरफुल द बॉस इज एंग्री। ध्यान से बाहर कुत्ता भौंक रहा है, बी केयरफुल द डॉग इज बार्किंग आउटसाइड। ध्यान से कुछ भूल ना जाओ, बी केयरफुल नॉट टू फॉरगेट समथिंग। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग दैट इस तरह के सेंटेंस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होगा बी केयरफुल प्लस आपका सेंटेंस। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हम ईजिली इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हैं। सो आप भी इसी तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कीजिए और बोलने की जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। एक सेंटेंस आपके लिए है, आपका सेंटेंस है ध्यान से गिर ना जाओ। इस सेंटेंस की इंग्लिश लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑलराइट, सो आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर यू, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.